एवरीवन, स्वागत है आपका ओशियन जीएस एकेडमी में। आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि आरओ यारो के लिए हमारे पास लगभग 18 दिन का समय बचा हुआ है। ये समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय का प्रयोग आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करके करना है। प्रैक्टिस सेट करिए, टेस्ट के माध्यम से करिए, जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बनाए, जहाँ से भी आपने पढ़ा हो, बस उसको रिवाइज करना है, नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस चैनल के माध्यम से हमने विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के टेस्ट सीरीज सॉल्व कराया है, वो चाहे धेय आईएएस का हो, पीसीएस मंत्रा का हो, जीएस वर्ड का हो। धेय आईएएस के हमारे सारे टेस्ट कवर हो चुके हैं, पीसीएस मंत्रा का हमारा सम्मान हिंदी का हो चुका है, साथ ही साथ हमारा जीएस वर्ड का चल रहा है अभी, और साथ ही साथ हमारा मॉडल पेपर सम्मान हिंदी का चल रहा है। आज का जो हमारा मॉडल पेपर है वो है हमारा 10वां मॉडल पेपर है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट करिए। कम समय में आपको ज़्यादा रिवीजन करने को मिलेगा, वो चाहे टेस्ट हो, टेस्ट क्वेश्चन के माध्यम से जितने भी कॉन्सेप्ट आए हैं उन सबको क्लियर कराने का प्रयास किया गया है। तो आज की क्लास बहुत ही स्पेशल है। इसमें समान हिंदी के 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। जो बच्चा भी देख रहा है ना, जो बच्चा भी देख रहा है, उसकी जिम्मेदारी है कि अपना स्कोर वीडियो के एंड में सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके 60 में से कितने सही हुए हैं, राइट। तो ये मॉडल पेपर को एज ए आप एग्जाम में, जैसे आप एग्जाम देने जाते हैं, उतने ही सीरियस से टेस्ट सॉल्व किया करिए, या प्रैक्टिस से या मॉडल पेपर। तो आज स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, सभी को स्कोर भेजने का फायदा क्या होगा कि आपको जान पाएंगे कि आपकी प्रिपरेशन या आपकी तैयारी कितनी बेहतर है ना। पहला क्वेश्चन आपके लिए 3 सेकंड का समय देंगे आपको, है ना। आपको बस क्वेश्चन रीड करना है और अपना आंसर बताना है, क्या होगा उसका आंसर। जैसे अनिवार्य का बताना आपको विलोम शब्द। जैसे सामान्य हिंदी में 6 टॉपिक है, प्रत्येक टॉपिक से हमारा 10 क्वेश्चन आता है, तो विलोम शब्द से आपको आगे आने वाले 10 क्वेश्चन विलोम शब्द से संबंधित होंगे। तो क्वेश्चन है अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन है निवारणी, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। अनिवार्य शब्द का विलोम शब्द बताना है। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, है ना। सभी लोग करेंगे और वीडियो के एंड में सभी लोगों को कमेंट करना है कि आपने कितना स्कोर किया इसमें। अनिवार्य का विपरीत शब्द क्या है। निवारणी, ऐच्छिक, अनावश्यक या आवश्यक। देखिए, अनिवार्य का क्या होता है, कोई काम अनिवार्य है तो इसका विलोम शब्द क्या होगा, ऐच्छिक। कोई काम ऐच्छिक है, आपकी इच्छा है तो करिए, वरना मत करिए। लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो अनिवार्य होता है, तो अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाता है, ऐच्छिक। क्या हो जाता है, ऐच्छिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आवश्यक का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, अनावश्यक, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। जिन बच्चों ने बी किया है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला है रिजु का विलोम है। रिजु का विलोम है क्या है, सीधा, सरल, त्रिकोण या वक्र। तो आपको बताना है रिजु। कई बार आरओ यारो में क्वेश्चन आया है, कई बार आया है ना। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है आरओ यारो में कि रिजु का विलोम क्या होगा, सीधा, सरल, त्रिकोण या वक्र। तो रिजु का क्या होगा, आई होप आपने टिक कर लिया होगा। राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज। सरल का क्या हो जाएगा, कठिन। सरल का क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट है कल्पित का विलोम है। कल्पित का विलोम है संकल्पित, कल्पना युक्त, प्राकृतिक या यथार्थ। बताना है। 3 सेकंड है आपके पास, है ना। 3 सेकंड है आपके पास, बताइए कि कल्पित का विलोम क्या होगा। कल्पित का विलोम क्या होगा, संकल्पित, कल्पना युक्त, यथार्थ या प्राकृतिक ठीक है। कल्पित का क्या होता है, कल्पना से, और यथार्थ का क्या होता है, जो रियल हो। तो कल्पित का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, यथार्थ। क्या हो जाएगा, यथार्थ। प्राकृतिक का क्या होता है, कृत्रिम होता है। क्या होता है, कृत्रिम होता है।
कृत्रिम होता है। चैनल पे मैंने लगभग 2 घंटे का वीडियो अपलोड किया है विलोम शब्दों का। जितने भी यूपी पीसीएस आयोग द्वारा जितने भी किसी भी एग्जाम में पूछे गए विलोम शब्द है उन सबका वो संकलन है। अगर अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा है तो चैनल पे जाके विजिट करिए। लगभग 2 घंटे का है, आपको बहुत ही हेल्प करेगा ये आपके आरओ एग्जाम में, है ना। जितने भी बार बार जो भी आरओ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, बार बार जो रिपीट हो रहा है उसी के इर्द गिर्द आपको उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो इससे क्या होगा, आपको आइडिया भी मिलेगा कि आयोग कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो प्राकृतिक का क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, कृत्रिम हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे है तिमिर शब्द का विलोम है। तिमिर शब्द का विलोम क्या है, आलोक, रंगीन, किरण या रंगहीन। तो आपको बताना है तिमिर। तिमिर मतलब अंधेरा, और इसका विलोम शब्द क्या होगा। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तिमिर का विलोम क्या होगा, आलोक, किरण, रंगीन या रंगहीन या रंगहीन। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। रंगीन का क्या होता है, रंगहीन होता है ना। क्या होता है, रंगहीन होता है। तिमिर का विलोम क्या होता है, आलोक। राइट आंसर इज ए, क्या हो जाता है, आलोक। आगे बढ़ते हैं। धृष्ट का विलोम है। धृष्ट का विलोम है क्या होगा, विशेष, विकृष्ट, विनम्र या उत्कृष्ट। तो आपको बताना है धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा। क्या होगा धृष्ट का, है ना। धृष्ट का विलोम शब्द क्या होगा, धृष्ट का। 3 सेकंड है आपके पास, आई होप आपने कर लिया होगा। धृष्ट का क्या होता है, विनम्र। क्या होता है, विनम्र होता है। राइट आंसर इज बी, है ना। क्या हो जाएगा, बी। राइट आंसर इज बी। विशेष मतलब विशेष पर्सन, सामान्य, है ना। विशेष का हो जाएगा समान। विशिष्ट का भी क्या होता है, सामान्य होता है ना। उत्कृष्ट का क्या हो जाएगा, निकृष्ट, है ना। उत्कृष्ट का निकृष्ट। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नैसर्गिक का विलोम है। नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है, स्वर्गीय, प्राकृतिक, कृत्रिम या संश्लेषित। तो आपको बताना है नैसर्गिक का विलोम शब्द। नैसर्गिक का विलोम शब्द आपको बताना है। समय है आपके पास 3 सेकंड का, जल्दी से कमेंट करिए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कई बार आयोग ने क्वेश्चन पूछा है आरओ में, नैसर्गिक। नैसर्गिक का अर्थ क्या होता है, प्राकृतिक। इसका पर्याय पूछे तो क्या हो जाएगा, प्राकृतिक। इसका विलोम क्या होता है, कृत्रिम। क्या होता है, कृत्रिम। संश्लेषित का क्या होता है, विश्लेषित। क्या होता है, विश्लेषित, है ना। क्या हो जाता है, विश्लेषित, है ना। तो नैसर्गिक का क्या हो जाएगा हमारा, कृत्रिम। और नैसर्गिक और प्राकृतिक क्या है, ये पर्याय है, पर्याय शब्द है। पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम शब्द का विलोम है आश्रय, विश्रांत, विश्राम या विश्रम। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से सभी लोग बताएंगे परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा। परिश्रम शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, आश्रय, विश्राम, विश्रांत या विश्रम। तो परिश्रम का क्या होता है, विश्राम। क्या होता है, विश्राम। राइट आंसर इज बी। राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। सूक्ष्म का विलोम है। सूक्ष्म का विलोम है संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल या बड़ा। तो आपको बताना है सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा। 3 सेकंड है आपके पास, सभी लोग, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं ना, जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करेंगे। सभी लोगों को लास्ट में 60 क्वेश्चन कराने के बाद सभी को अपना स्कोर बताना है ना। और बिल्कुल सीरियस होके मॉडल पेपर किया करिए, क्योंकि यही आपको 11 फरवरी को आप चेक कर लीजिएगा। आप वहाँ पे जब एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो ये कितने क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलने वाले हैं। क्वेश्चन नहीं मिले, आपको पता चलेगा क्या ट्रिक है, कैसे सॉल्व करना है, कैसे आंसर चेक करने होते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है ना। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा, संक्षिप्त, विशिष्ट, स्थूल या बड़ा, है ना। तो सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा, सूक्ष्म का विलोम होता है स्थूल। क्या होता है, स्थूल। जिन बच्चों ने किया बहुत बढ़िया। विशिष्ट का क्या हो जाता है, सामान्य। क्या हो जाता है, सामान्य। बड़ा का क्या होता है, छोटा। क्या हो जाता है, छोटा, है ना। तो राइट आंसर इज संक्षिप्त का विस्तार, विस्तृत, है ना। संक्षिप्त का क्या हो जाता है, विस्तृत या विस्तार। राइट आंसर इज सी।
आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग त्रुटिपूर्ण है। मतलब क्या है कि बाकी 3 सही है, इसमें से एक गलत है, आपको बताना है कौन सा इसमें त्रुटिपूर्ण है। अपेक्षा, उपेक्षा, उन्नत, अवगत, अग्रज, अनुज या आदान प्रदान। तो आपको बताना कौन सा इसमें गलत है, कौन सा इसमें गलत है, वो आपको बताना है। देखिए अपेक्षा का क्या होता है, उपेक्षा ही होता है ना, आई होप आपने कर लिया होगा। अग्रज का क्या होता है, अनुज ही होता है। आदान का प्रदान ही होता है। लेकिन उन्नत का क्या होता है, अवनत होता है। क्या होता है, अवनत। क्या होता है, अवनत होता है। क्या होता है, अवनत होता है। तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन। आई होप सभी ने सी किया होगा, सी किया, बहुत बढ़िया है ना। देखिए यहां अगर गलती कर भी दी है तो कोई बात नहीं, अब यहाँ पे गलती हो गई एक बार तो आपको आने वाले एग्जाम में गलती करना नहीं पड़ेगा, है ना, जिससे आपके 1 नंबर बच जाएगा। अगला है, निम्नलिखित युग्म में से विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है ना। एक युग्म अशुद्ध है, बाकी सारे सही हैं, आपको बताना कौन सा। उन्मुख, विमुख, गत, अनागत, रित, अनत्र या मंद, द्रुत। तो आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। एक अशुद्ध है, बाकी तीनों सही हैं। एक अशुद्ध आपको चुनना है। 3 सेकंड का समय है आपके पास, है ना, 3 सेकंड का समय है। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। उन्मुख, विमुख, रित, अनत्र, गत, अनागत या मंद, द्रुत। देखिए उन्मुख का विमुख बिल्कुल सही है ना। रित का अनर्थ ये भी बिल्कुल सही है। मंद, मंद मतलब धीमे धीमे, द्रुत मतलब बहुत तेज, ये भी सही है। लेकिन गत का क्या होता है, आगत। आगत का विलोम क्या होता है, गत। तो ये हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, सी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, कौन सा अहि का पर्यायवाची नहीं है। अहि, अहि मतलब सांप, सांप का पर्यायवाची नहीं है ना। उरग, पवनाश, है ना, सरिसृप या सिंधुर, है ना। अगर आपने टेस्ट किया होगा मेरा, है ना, लगभग 25 टेस्ट मैंने सॉल्व कराए हैं सामान्य हिंदी के। अगर आपने मेरे टेस्ट देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, कि जब भी टेस्ट में हम पर्यायवाची पढ़ाते हैं तो उसके सारे इर्द गिर्द पर्यायवाची शब्द पढ़ा देते हैं। कुछ हो, है ना, जो या पूछे गए हो, हम सारा कवर करा देते हैं। जैसे कि पूछा है अहि, अहि मतलब क्या होता है, सांप। सांप का उरग भी होता है, पवनाश भी होता है, सरिसृप भी होता है, लेकिन सिंदूर नहीं होता। सिंदूर किसका है, हाथी का है। किसका है, हाथी का है। किसका है, हाथी का। यही नहीं है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। अब देख लेते हैं आपके और भी, जैसे व्याल, व्याल, कि व्याल ये सांप का है, लेकिन व्याघ होता तो ये शेर का हो जाता। क्या हो जाता, व्याघ होता तो शेर का हो जाता, लेकिन व्याल है तो ये किसका हो जाएगा, सर्प का हो जाएगा। व्याल, कुंभी, है ना, कुंभी तो उसका होता है, हाथी का होता है, कुंभी नहीं होगा इसका। व्याल, नाग, पनंग, पनंग, है ना, पनंग ये भी किसका है, सर्प का है, सांप का है ना। पनंग, फड़ी, फड़ी किसका है, ये भी सांप का है ना। भुजंग, भुजंग, भुजंग भी किसका है, सांप का है ना। तो ये सारे किसके हैं, सांप के। सिंदूर किसका है, हाथी का। थोड़ा सा हाथी का भी देख लेते हैं ना, हाथी का भी देख लेते हैं थोड़ा सा, हाथी का। हाथी का और भी कौन से, कुंजर, क्या है, कुंजर, है ना। मातंग, मातंग, है ना, मातंग भी किसका है, हाथी का है। हस्ती, है ना, हस्ती, हस्ती भी किसका है, हाथी का है। कुंभी, कुंभी, है ना। बिल्कुल नए नए शब्द ले आए हैं, जिससे कि अगर एग्जाम में आपको अलग भी हाथी के कितने ही पर्यायवाची पूछ ले, आप उसके आसपास ही रहे, आप अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि ये इसका हाथी का होगा कि नहीं होगा। हाथी का कुंभी भी है ना। दंती, दंती, नाग भी होता है ना, कंफ्यूज मत होइएगा, नाग भी हाथी का होता है ना। नाग, दुरद, दुरद, है ना, दुरद। वारड़, वारड़, है ना, वारड़। करी, करी, कुंजर, है ना, मातंग। और क्या है, गजेंद्र, गजेंद्र, गजेंद्र भी किसका है, हाथी का है। हस्ती भी हाथी का है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन, सिंदूर, है ना। सिंदूर किसका है, हाथी का है। आई होप आपने सभी ने किया है, सभी ने किया तो बहुत बढ़िया है। टीका शब्द का पर्याय है, टीका शब्द का पर्याय आपको बताना है। व्याख्या, टेकुआ,
आलेख या तकली। 3 सेकंड है आपके पास, 3 सेकंड है, सभी लोग कमेंट करेंगे। टीका का सब अर्थ क्या होगा? पर्यायवाची, सॉरी हाँ पर्यायवाची ही है कि टीका शब्द का पर्याय क्या होगा। टीका शब्द का, है ना, टीका शब्द का पर्याय क्या होगा? व्याख्या, आलेख, टेकुआ या तकली। आई होप आपने अभी तक कर लिया होगा। तो टीका शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? व्याख्या। क्या होता है? व्याख्या। टीका के अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसे व्याख्या हो गया, है ना, व्याख्या हो गया, भाष्य हो गया। क्या हो गया? भाष्य भी क्या है? टीका का पर्याय है। भाष्य हो गया, वृत्ति हो गया। क्या हो गया? वृत्ति। वृत्ति भी क्या है? टीका का पर्याय है। भाषांतरण क्या हो जाएगा? भाषांतरण, है ना, भाषांतरण। ये सारे क्या हैं? व्याख्या या टीका के पर्याय है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। देखिए, अगर आपने ध्यान से अगर अभी तक 12 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर छुपा हुआ है ना। जैसे कि पाहन, पाषाण, उपल या उरग। आपको बताना है पत्थर का पर्यायवाची नहीं है। किसका? पत्थर का, है ना। 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कमेंट करिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। पत्थर का पर्यायवाची, देखिए पाहन ये क्या है? पत्थर का है। पाषाण क्या है? पत्थर का है। उपल क्या है? ये भी पत्थर का है। लेकिन उरग क्या है? ये सांप का है। किसका है? सांप का, है ना, सांप का। सांप के अन्य पर्यायवाची क्या है? उरंग, है ना, और सर्प, फड़ी, फड़ी, है ना, और क्या है इसके? और क्या है? उरंग, सर्प, भुजंग, भुजंग, है ना, पनंग, पनग। ये सारे किसके हैं? सर्प के हैं। यही हमारा नहीं है, बाकी सारे पत्थर के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची है। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची क्या है? आपको बताना है। भुजंग, कगार, सरिता या भ्रमर। तो आपको बताना है मिलिंद, है ना। मिलिंद कई बार मैंने बताया है, टेस्ट सॉल्व कराते समय मैंने कई बार बताया था मिलिंद का, है ना। और मैंने बताया भी तक कहाँ फंसा सकता है आपको। ऐसे तो हम याद करते हैं ना, भ्रमर का हमने याद किया, या सरिता का हमने याद किया, भुजंग का हमने याद किया, कगार का हमने याद किया, और हमें उस समय लगता है कि हमें आ रहा है। पर्यायवाची शब्दों का होता है, हमें उस समय लगता है कि हमें हाँ आ रहा है, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें उसमें थोड़ा सा डाउट रहता है ना। अगर आपने थोड़ा केयरफुली पढ़ा है तो आपको डाउट होगा, है ना। डाउट को भी क्लियर करना है, क्योंकि एग्जाम हॉल में डाउट से काम नहीं चलेगा, है ना। है तो है, नहीं है तो नहीं है। इससे क्या होगा? आप एक नंबर अपना गंवा देंगे। मिलिंद शब्द का पर्यायवाची है। उम्मीद करते हैं आपने सही कर लिया होगा, टिक कर लिया होगा। राइट आंसर इज डी, भ्रमर। भावरे का पर्यायवाची है मिलिंद। भुजंग किसका है? सर्प का। कगार किसका है? घर, निलय, है ना। सरिता किसका है? तालाब, सरिता। सरिता किसका है? तालाब का, तालाब, है ना। तो भ्रमर किसका है? ये मिलिंद का है। भ्रमर के और पर्यायवाची देख लेते हैं, जैसे मधुकर। क्या है? मधुकर। मधुरिपु आ जाए, मधुरूपी आ जाए तो किसका होगा? मधुरिपु, मधुरिपु। देखिए मैंने बताया था ना, मधुरिपु लगता है कि ये भंवरे का है, लेकिन ये किसका है? विष्णु जी का है। किसका है? विष्णु जी का। तो इसीलिए मैं बार बार कंपेयर कराती हूँ, जिससे आपसे गलती ना हो। तो मधुकर किसका है? भ्रमर का। मधुरिपु किसका है? ये विष्णु जी का है। मधुकर हो गया। मधुप, मधुप, है ना, मधुप भी भ्रमर का है। अली, अली, भ्रंग, है ना, भ्रंग, और भावरा, भावरा। खट पद, है ना, 6 पद है इसके ना, इसीलिए खट पद बोला जाता है इसको, खट पद, है ना। मधुभच्छा, मधुभच्छा, है ना, इसको बोल सकते हैं मधुभच्छा भी बोल सकते हैं, मधुभच्छा। ये सारे किसके हैं? भ्रमर के, है ना। यही बात याद रखिएगा। तालाब का देख लेते हैं। तालाब का जैसे सरिता हो गया, सर हो गया। क्या हो गया? सर हो गया। और क्या है इसके? सर, है ना, सॉरी सर है इसका, सद नहीं सर, है ना। सर हो गया। और क्या हो गया? तालाब, सर,
और क्या हो जाएगा, ताल, ताल है ना, ताल। और क्या हो जाएगा इसका, सरिता का। और क्या हो जाएगा, तालाब, सर, ताल। और क्या हो जाएगा, कासार, कासार भी किसका है, ये तालाब का है। किसका है, कासार हो गया। दह, दह भी किसका है, ये तालाब का है ना। देखो नए नए मिल रहे हैं ना पर्यायवाची। दह, सर, ताल, ये सारे किसके हैं, ये है हमारे तालाब के। सरसी, सरसी है ना, ये भी किसका है, तालाब का है, सरसी। जलाशय, जलाशय तो जानते ही होंगे आप लोग, कई बार प्रयोग होता है हमारी हिंदी में। राइट आंसर इज डी। भुजंग का सर्प है ना, अभी इससे क्वेश्चन कराया था, अही, अही। देखिए अही सांप का है, और अली, अली किसका है, ये भंवरे का है ना। देखिए डिफरेंस देख के पढ़ेंगे ना तो आपको वहां पे गलतियां नहीं होंगे। अली किसका है, भंवरे का है। अही किसका है, ये सांप का है। किसका है, सांप का। सर्प, अही, भुजंग, भुजंग तो दे ही दिया है। ये है सांप का। कगार है ना, घर का है। निलय है ना, अगार, ये भी किसका है, घर का है। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी है ना। आगे बढ़ते, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द है। लालसा, इच्छा, आकांक्षा, बल या आकांक्षा। इच्छा, बल, आकांक्षा या निराशा। तो आपको बताना है लालसा शब्द के दो पर्यायवाची। किसके, लालसा शब्द के दो पर्यायवाची शब्द बताने हैं। सोचिए 11 फरवरी है और आप किस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, ए करेंगे, बी करेंगे, सी करेंगे, डी करेंगे, है ना। बताइए, जल्दी से बताइए। सोचिए 11 फरवरी है आज का दिन, हालांकि है आज 22 जनवरी है ना, लेकिन मान लीजिए आप कि आज का दिन है 11 फरवरी और आपके सामने है क्वेश्चन और इसका आंसर क्या करेंगे आप। लालसा शब्द के दो पर्यायवाची क्या है, इच्छा और आकांक्षा। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा था, फालतू परेशान हो रहे थे आप लोग। वृक्ष का शब्द का पर्यायवाची है, वृक्ष शब्द का पर्यायवाची है प्रसून, किंकर, हेम, पादप। बहुत आसान, इससे आसान प्रश्न ऐसे भगवान दे दे पेपर है ना 11 फरवरी वाला। वृक्ष का आपको बताना है विलोम शब्द, सॉरी पर्यायवाची, क्या दे दिया, पादप। राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी। आंख बंद करिए, टिक करिए, है ना, ऐसा क्वेश्चन है। वृक्ष का क्या हो जाएगा, पादप। देखिए प्रसून किसका होता है, प्रसून होता है ये पुष्प का। किसका होता है, पुष्प का। किसका होता है, पुष्प का होता है। किसका होता है, ये पुष्प का होता है। ठीक है, किसका होता है, पुष्प का होता है। हेम किसका होता है, हेम होता है सोना का। किसका होता है, सोना का। किसका होता है, सोना का। किंकर किसका होता है, ये दास का होता है। किसका होता है, दास, है ना। अब एक एक करके आपको पर्यायवाची बताते हैं ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होगा, आपका रिवाइज हो जाएगा। थोड़ा समय लग जाएगा, लगने दीजिए, है ना, क्योंकि अल्टीमेट समय आप किस लिए है, आपका सिलेक्शन हो। जब ये एक सीढ़ी, एक मान, तो क्यों समय वेस्ट किया जाए, है ना। हेम का क्या हो जाएगा, सोना। कंचन, कंचन है ना, कंचन भी क्या होता है, सोने का होता है। जात रूप, देखिए यहाँ पे जात रूप है। जात देव एक होता है, ये होता है अग्नि का। किसका होता है, अग्नि का, है ना। अगर जात देव दिया जाए, जात देव है ना, ये किसका है, अग्नि का है ना। डिफरेंस याद रखिएगा, ये मत बोलिएगा मैम ने तो जात देव अग्नि का बताया, अब जात रूप इसको बता रही है। तो जात देव किसका है, अग्नि का। एक होता है जीमूती, जीमूत, जीमूत किसका है, बादल का है ना। बाद में रोना मत कि ये आपने गलत बताया। जात देव किसका है, अग्नि का है। जात रूप किसका है, सोने का है। जीमूत किसका है, बादल का है। ठीक है, आई होप इतने प्यार से समझाए तो आप लोग समझे होंगे, है ना। सोना, कंचन, जात रूप, जात रूप। और क्या होगा इसका, पुष्कल, पुष्कल क्या हो जाएगा, पुष्कल भी किसका है, सोने का है। पुष्कल, हृदय, हृदय है ना, ये भी किसका है, ये भी किसका है, सोने का है। अब वृक्ष का देख लेते हैं ना। अब देखो वृक्ष का, वृक्ष और पादप ना दो ही शब्द दिए गए हैं, मे भी अन्य शब्द भी पूछ लिया जाए तो और क्या हो जाएगा, पर्णड़ी, पर्णड़ी है ना। और क्या हो जाएगा, गाछ, गाछ ये भी क्या होता है, पेड़ का होता है। बूटा, बूटा। पुष्पद, पुष्पद है ना, ये भी किसका है,
ये ब्रज का है। रुख, रुख है ना, और सारखी, साखी, और क्या हो जाएगा, दर, दरखत। ये सारे किसके हैं, ब्रज के हैं, है ना। जो भी सिमिलर था, जो आप जानते हैं, उसको लिखने का कोई फायदा नहीं है। ब्रज, ये सारे किसके हैं, पर्णी, गाछ, बूटा, पुष्पद, रूछ, साखी, दरखत, ये किसके हैं, पादव के हैं सारे। किसके हैं, पादव के। प्रसून का देख लेते हैं। प्रसून का क्या हो जाएगा, पुष्प हो जाएगा। पुष्प का देख लेते हैं। एक तो प्रसून पुष्प हो गया, और दूसरा क्या हो गया, लतांत। क्या हो जाएगा, लतांत। ये भी किसका है, पुष्प का है। किसका है, पुष्प का। पुहुप, क्या है, पुहुप। और क्या है, मंजरी, मंजरी, ये भी क्या है, पुष्प का है। किसका है, मंजरी, है ना। और किंकर किसका है, ये है दास का। किसका है, दास का। दास के अन्य पर्यायवाची जैसे अनुचर, है ना, अनुचर, ये भी किसका है, दास का है। अनुचर हो गया, भृत्य हो गया, सेवक हो गया, भृत्य, सेवक, है ना, सेवक, ये सारे किसके हैं, किंकर के हैं, है ना। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, है ना। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि हम प्रयास करते हैं आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट देने का, कि आपको कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो, है ना। तो आप सभी लोगों को बताइएगा आपको ये मॉडल पेपर कैसा लग रहा है। ओके, अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। किसका, सरोवर का। किसका, सरोवर का। तड़ाग, जलाशय, सर, सतदल, सर, जलाशय या तड़ाग। तो आपको बताना है कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। 3 सेकंड है आपके पास, और जल्दी बताइए, सभी लोग बताइए, है ना। एक एक बच्चे को बताना है, जो बच्चा भी देख रहा है, एक एक बच्चों को बताना है कि इसका क्या होगा। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। जात रूप किसका है, सोने का है, और जात देव अग्नि का, जीमूत बादल का, है ना। बताना है कौन सा सरोवर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए, तड़ाग, जलाशय, सर, इससे पहले ही बताया मैंने, सारे किसके हैं, सरोवर के हैं। लेकिन सतदल नहीं है। सतदल किसका है, कमल का है। किसका है, कमल का। किसका, कमल का। अब देखिए, थोड़ा कमल का हम पर्यायवाची बताएंगे आपको, है ना, क्योंकि एग्जाम में कई बार, हर बार क्वेश्चन बहुत सारे इससे पूछे जाते हैं। तो कमल का थोड़ा थोड़ा बता देते हैं, जिससे कोक नद, है ना, कोक नद। देखो, अरविंद, सरोज, नलिनी, ये सब तो आपको पता होगा, है ना। वही बताएंगे जो थोड़ा सा अलग से हैं और जो महत्वपूर्ण भी है। कोक नद हो गया, पुंडरीक, पुंडरीक, है ना, पुंडरीक भी किसका है, कमल का है। पुंडरीक हो गया। कुवलय, 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 है ना। सरसिज, सरसिज भी किसका है, कमल का है। नलिन, पाथोज, पाथोज, क्या है, पाथोज, पाथोज भी किसका है, कमल का है ना। अंबुज, 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 है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा अंबुज। थोड़ा इधर भी लिख लेते हैं ना, इतने सारे देख लीजिए, एक बार और रिपीट करा देते, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कोकनद, पुंडरीक, कुवलय, पाथोज, क्या है, पाथोज, है ना। अब थोड़ा और इधर देख लेते हैं, सतदल के ही, मतलब कि कमल के ही। और क्या हो जाएगा, अम्भोज, अम्भोज, अम्भोज। और क्या हो जाएंगे इसके, अम्भोज के। मकरंद, मकरंद, मकरंद भी किसका है, कमल का है ना। मकरंद क्या हो जाएगा, अम्बुज लिखा मैंने, अम्बुज, अम्बुज भी इसी का है, हाँ अम्बुज लिख दिया। अम्बुज भी किसका है, कमल का ही है। तो इतनी बात आपको इसमें, तालाब का मैंने पहले ही ऊपर बता दिया था ना, रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग। सर, जलाशय, तड़ाग, तालाब, ये सारे किसके हैं, तालाब के हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सतदल नहीं है, बाकी सारे किसके हैं, तालाब के हैं। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द शिव का पर्यायवाची नहीं है। आपको बताना है शिव का कौन सा इसमें पर्यायवाची नहीं है। विसिख, तक, कमारी या सोमेश्वर। आपको बताना है कौन सा इसमें शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है ना। देखिए, भगवान से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए, शिव का पर्यायवाची शब्द नहीं है। विसिख, अंतक, कमारी, सोमेश्वर। आई होप आपने कर लिया होगा, है ना। आई होप आपने कर लिया होगा। जैसे कि
अगर हम लोग बात करें विसिक, देखिए विसिक नहीं है, विसिक किसका है? बाण का है। किसका है? बाण का। और बाकी सारे किसके हैं? ये हमारे शिव भगवान के हैं। किसके हैं? शिव भगवान के। अगर बाण के और देखें तो बाण के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? तीर, तीर, तोमर, तोमर है ना, और विसिक है ना, शिखंडी, शिखंडी भी किसका होता है? ये हमारे बाण का होता है ना। सिलीमुख, सर, ईशु है ना, और शिखंडी क्या हो जाएगा? सिलीमुख, सिलीमुख। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ये सर का मतलब बाण होता है और एक ये भी सर है। इस सर का मतलब तालाब होता है और सीटी वाले सा और रा का मतलब क्या होता है? बाण। क्या होता है? बाण, है ना। बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइएगा। ये यहाँ पे आपने बताया कि तालाब का होता और ये आप यहाँ बता रही हैं कि बाण का होता है ना, तो दोनों में डिफरेंस है सा का, है ना। तो सर का क्या होता है? बाण होता है। ईसु का भी बाण होता है, सिलीमुख का भी बाण होता है, तीर, तोमर, बाण, नराज, नाराज भी इसी का होता है। नाराज, नाराज भी किसका होता है? बाण का होता है। अब थोड़ा सा अब हम लोग देखेंगे किसका? भगवान शिव जी का। शिव जी के देख लेते। एक तो मदनारी, मदनारी, चंद्रमौली, चंद्रमौली है ना, महेश, चंद्रमौली, महेश है ना, शंभु, भोलेनाथ, ये सारे किसके हैं? त्रिपुरारी, महादेव, देवाधिदेव है ना, ये सारे आप जानते हैं, तो इस पे हम ज्यादा नहीं बताएंगे भगवान जी का। कमारी, सोमेश्वर, ये तो जानते ही हो, है ना। अंतक, अंतक भी है भगवान शिव का, है ना। अंतक, ये नहीं पता रहा होगा आपको, अंतक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए। आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से कौन पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है? कौन है? सही नहीं है। देखिए पर्यायवाची पे हमने सबसे ज्यादा समय दिया है और हम देंगे भी, क्योंकि इससे क्या होगा? आपको रिवीजन भी हो जाएगा, है ना। हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम जल्दी जल्दी से टेस्ट सॉल्व करा दें, क्या फायदा है उससे, है ना। आप मॉडल पेपर 1, 2, 10 लगाएंगे, उससे क्या फायदा है जब तक आपको क्लियर ना होगा। साथ साथ हम लोग रिविजन भी करते चल रहे हैं। तो बताना है आपको कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। विभू, सर्वव्यापक, विशिक, बाण, वनिता, स्त्री या अंशुमाली, रविसुत। तो आपको बताना एक सही नहीं है। 3 सेकंड का समय है। अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना तो बहुत बढ़िया, आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया है ना, बहुत ही बढ़िया है तैयारी अगर आपने ये क्वेश्चन कर लिया तो। विभू, सर्वव्यापक, वनिता, स्त्री, विशिक, बाण। विशिक, बाण तो बिल्कुल आप अभी पहले ही मैंने कराया है ना। अंशुमाली, रविसुत, तो आपके पास 3 ऑप्शन बचे, एक हमने हटा ही दिया आपका, है ना। अब विसिक और बाण का हम दोबारा नहीं बताएंगे क्योंकि हमने कई बार इसको बताया हुआ है ना। नाराज, तोर, तोमर, शर, ईशु, सिलीमुख, विशिक, ये सारे किसके हैं? बाण के। किसके हैं? बाण के। अब आपको बताना है कौन सा इसमें नहीं है, तो राइट आंसर इज डी। राइट आंसर इज डी। अंशुमाली किसका है? अंशुमाली किसका है? रविसुत। रविसुत, अंशुमाली, आपको बताना है। यही दोनों नहीं सही हैं, यही दोनों नहीं सही हैं। रविसुत किसका होता है? रविसुत है ये अश्व का। अश्व मतलब घोड़ा, अश्व मतलब घोड़ा। और अंशुमाली मतलब क्या होता है? सूर्य। क्या होता है? सूर्य, है ना। यही दोनों नहीं है शामिल, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि रविसुत और अंशुमाली दोनों सेम सेम है ना, लेकिन ये किसका है? सूर्य का है। और अश्व किसका है? रविसुत, है ना। देखिए अभी यहाँ पे रविसुत है, अभी रविसुता हो जाता। देखिए सूर्य की जो पुत्री मानी जाती है यमुना जी मानी जाती है, और सूर्य के जो पुत्र है वो अश्व है, घोड़ा है। अगर रविसुता होता तो यहाँ पे यमुना जी का हो जाता। किसका हो जाता? अर्क जा। अर्क किसका है? सूर्य का है। अगर जा हो जाएगा तो ये सूर्य की पुत्री यानी यमुना जी। अर्क जा, रविसुता, है ना, ये सारे किसके हैं? ये सारे के हैं? यमुना जी के हैं। अभी रविसुत आ गया तो अश्व, अश्व घोड़ा, हाटक, ये सारे किसके हैं? घोड़े के पर्यायवाची है। अब यहीं पे देख लेते हैं आप थोड़ा सा, सूर्य का भी दिखा देते हैं आपको और घोड़े का, है ना। सूर्य के पर्यायवाची शब्द और कौन कौन से हैं? जैसे कि भास्कर ना, भास्कर, दिनकर, दिनकर, है ना, प्रभाकर, सविता, सविता, पतंग, क्या है? पतंग, पतंग, है ना, क्या है? पतंग। आदित्य, आदित्य,
है ना, क्या है, आदित्य। सबिता, ये भी किसका है, ये सूर्य का है, किसका है, सूर्य का। दिवाकर, क्या हो जाएगा, दिवाकर, ये भी किसका है, सूर्य का है ना। दिनमणि, दिनमणि। मित्र, मित्र भी किसका है, सूर्य का, मित्र। रवि, रवि। भानु, भानु, ये भी किसका है, सूर्य का है। अब देख लेते हैं अश्व का, घोड़े का, है ना। पेन चेंज करनी पड़ेगी वरना इसमें आएगा नहीं। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। अश्व का क्या हो जाएगा, है, बज, बज। तुरंग, तुरंग। घोटक, घोटक, ये सारे किसके हैं, घोटक, ये सारे किसके, अश्व। अश्व मतलब क्या होता है, घोड़ा। ये सारे किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। देखिए वनिता, स्त्री, स्त्री के पर्यायवाची वामा, कांता, कांता। ललना, क्या है, ललना। कामिनी, कामिनी, ये सारे किसके हैं, स्त्री के पर्यायवाची हैं। किसके हैं, स्त्री के। बाढ़ के मैंने करा ही दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न विकल्पों में से कौन सा पर्यायवाची की दृष्टि से सही नहीं है। क्या है, सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं, आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। सफरी, मछली। पनंग, सर्प। अगर आपने स्टार्ट से भी देखा होगा तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। सौदामिनी, क्षण प्रभा। और त्रिदिव, हाटक। आपको बताना है एक सही नहीं है, बाकी तीन सही हैं। कौन सा इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है, बताना है आपको। सफरी, मछली, सौदामिनी, क्षण प्रभा, पन्नग, सर्प या त्रिदिव, हाटक। आपको बताना है, 3 सेकंड का आपके पास समय रहता है। आई होप आपने टिक कर लिया होगा। देखिए सफरी का मछली भी होता है, बिल्कुल सही है। झस, मृतस्य, मृतस्य, ये सारे किसके हैं, मछली। मीन, सारे किसके, मछली के हैं। पनंग, सर्प का होता है अही। व्याल, भुजंग, भुजंग, है ना, ये सारे किसके हैं, सर्प के हैं। फड़ी, फड़ी, है ना। विषधर, सारे किसके हैं, ये हमारे सर्प के हैं। अगर सौदामिनी, क्षण प्रभा देखे तो ये भी हमारा पर्यायवाची है ना। लेकिन त्रिदिव, त्रिदिव किसका है, स्वर्ग का है। हाटक किसका है, ये सोना का है। किसका है, सोना का। कई बार आज सोने का पर्यायवाची हम लोग सीखे हैं ना, स्वर्ग और सोना। अब देख लेते हैं सोने का पर्यायवाची और, है ना। कनक, कनक, है ना, जो वहां पे नहीं बताया यहाँ पे बता दे रहे हैं आपको। हृदय, हृदय मतलब सोना। और क्या हो सकता है इसका, कनक, हृदय, हाटक। और क्या होगा इसका, हेम, हेम। जात रूप, जात रूप। जात देव किसका है, जात देव अग्नि का। जिमूत, मेघ का, बादल, है ना। जात रूप। और क्या हो सकता है इसका, चागी कर, चागी कर। पुष्कल, पुष्कल, ये भी किसका है, ये सोने का पर्यायवाची है। त्रिदेव का स्वर्ग है ना। स्वर्ग के और भी है, इंद्रपुरी, है ना, इंद्रपुरी है। और दिव है, सुरपुरी, वैकुंठ है, परलोक, है ना। ये सारे किसके हैं, स्वर्ग के हैं। स्वर्ग तो आसान है, आप आसानी से कर लेंगे। तो राइट आंसर इज डी, राइट आंसर इज डी, है ना। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो वाणी द्वारा, देखिए विलोम शब्द खत्म हो चुके हैं, है ना। आई होप आपका काफी रिवाइज हो गया होगा। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसको क्या कहा जाता है। जो वाणी द्वारा, जो मतलब वाणी, वाणी मतलब क्या, अपनी बात, शब्द। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, आत्म साक्षात्कार, अनिर्वचनीय, स्वानुभूति या रहस्य। तो आप सबको बताना है, जल्दी से बताइए। 3 सेकंड का समय मैं आपको देती हूं। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, सभी लोग बताएंगे। जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अनिर्वचनीय। क्या है, अनिर्वचनीय। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसके लिए एक शब्द है, अजन्मा, अजेय, अजात शत्रु या आक्रांत, है ना। 3 सेकंड है आपके लिए। अजन्मा, पता है ये ब्रह्मा का पर्यायवाची है। किसका है, ब्रह्मा का पर्यायवाची है अजन्मा। अजन्मा, जिसका जन्म ना हुआ हो, अजन्मा।
अजात शत्रु होता है जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो, तो राइट आंसर इज सी, है ना। अजय मतलब जिसको पराजय करना बहुत, जिसको जीतना बहुत मुश्किल हो, अजय, है ना। राइट आंसर इज सी। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए एक शब्द है अधर, धरातल, अधीर या धीरता, या धीरता। तो आपको बताना है क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। जिसमें धैर्य ना हो, जिसमें धैर्य ना हो उसके लिए क्या होता है अधीर, क्या होता है अधीर। राइट आंसर इज सी। आगे बढ़ते हैं। जो उपकार को ना मानता हो, जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है कृतघ्न, उपकारी, अनुपकारी या कृतज्ञ, है ना। जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द है, उसके लिए एक शब्द क्या है। 3 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर टिक करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ, है ना। देखिए, जो उपकार को ना मानता हो उसके लिए एक शब्द क्या है कृतज्ञ, क्या है कृतज्ञ, क्या है, क्या होगा क्या होगा। देखिए, कृतज्ञ मतलब क्या होता है जो किए गए उपकार को मानता हो, यहां पे दे दिया गया है ना मानता हो, तो क्या हो जाएगा कृतज्ञ, क्या हो जाएगा कृतज्ञ। जहां जिसने भी ये सही किया हो गलत कर ले, मतलब जिसने भी किया हो इसको सही कर लीजिए आप लोग, है ना। पूछा क्या था, जो उपकार को ना मानता हो, है ना, जो उपकार को ना मानता हो क्या हो जाएगा कृतघ्न, क्या हो जाएगा कृतघ्न। राइट आंसर इज ए, राइट आंसर इज ए, है ना। कृतज्ञ मतलब क्या होता है जो उपकार को मानता हो, जो उपकार को मानता हो उसके लिए क्या होता है कृतज्ञ होता है। कृतघ्न क्या होता है जो उपकार को ना मानता हो। इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, है ना। उपकारी, है ना, उपकारी का क्या होता है, उपकारी का क्या होता है विलोम शब्द अनुपकारी, है ना। ये क्या परस्पर विलोम शब्द है। राइट आंसर इज ए। आगे बढ़ते हैं। जिसके सिर पर चंद्र हो, जिसके चंद्र पर जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द है चंद्रशिखर, चक्रधर, चंद्रशेखर या चंद्रग्रहण। तो आपको बताना है जिसके सिर पर चंद्र हो। 3 सेकंड है आपके पास, 3 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जिसके सिर पर चंद्र हो। तो राइट आंसर इज बी चंद्रशेखर। और चंद्रशेखर किसका है, ये शिव का पर्यायवाची है, भगवान शिव का पर्यायवाची है। किसका है, भगवान शिव का पर्यायवाची है। चंद्र ग्रहण का उल्टा क्या हो जाएगा विलोम शब्द सूर्य ग्रहण, है ना, सूर्य ग्रहण। चक्रधर, चक्रधर किसका है विष्णु का है, किसका है विष्णु जी का है ना, ये बात याद रखिएगा। तो राइट आंसर इज बी। आगे बढ़ते हैं। किसी भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है, किसी भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहा जाता है विजित, जिगीसु, विजेता या जिज्ञासु। तो इसको बताएंगे क्या कहा जाता है किसी भी किसी भी विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को, है ना, क्या हो जाए जिगीसु, क्या हो जाएगा जिगीसु। जानने की इच्छा, किसी भी जानने की इच्छा क्या होती है जिज्ञासु, क्या होता है जो बहुत जानने की इच्छा रखता है उसके लिए शब्द क्या है जिज्ञासु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जिगीसु, क्या है किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को जिगीसु कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। निरामिष शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा, मतलब निरामिष शब्द में कौन सा है जो निरामिष शब्द का है, जो मांस खाता है या जो अमिष, जो मांस नहीं खाता, जो मांस और साग दोनों खाता है, जो दाल भी खाता है ना। तो क्या हो जाएगा जो मांस खाता है या जो अमिष या मांस नहीं खाता, जो मांस और साग दोनों खाता है, जो दाल भी खाता है। 3 सेकंड है आपके पास। निरामिष का क्या होगा, निरामिष का आपको बताना है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, क्या होगा, है ना। देखिए, जो मांस नहीं खाता उसके लिए क्या है निरामिष, क्या हो जाएगा जो मांस खाता है उसके लिए क्या हो जाएगा समा है ना, निरामिष समामिष, है ना, निरामिष समामिष, है ना। तो राइट आंसर इज बी, राइट आंसर इज बी, ठीक है। जो मांस और साग दोनों खाता है उसको सर्वाहारी, है ना, क्या हो जाएगा